5 अक्टूबर को ईरान के सेमनान प्रांत में अचानक से एक रहस्यमय भूकंप आता है। सेमनान प्रांत में ये जो भूकंप था, ये 4.5 तीव्रता का भूकंप था। इस भूकंप से दोस्तों पूरी दुनिया हैरान हो गई है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या सच में ये भूकंप था भी, या फिर ईरान ने पहली बार किसी परमाणु शिक्षण कर लिया है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि भूकंप के दौरान जिस तरीके की लहरें जमीन में उठती हैं, इस भूकंप में लहरें वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये जो लहरें थी वैसी थी जैसे कि न्यूक्लियर विस्फोट के बाद जमीन में चलती हैं। इसलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट और वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने परमाणु प्रशिक्षण कर लिया है, वो भी चुपके से, क्योंकि इकलौते भूकंप के बाद कोई आफ्टर शॉक भी फील नहीं हुआ। दोस्तों आमतौर पर जो भूकंप आते हैं उसमें एक तेज भूकंप के बाद फिर से एक दो हल्के झटके फील जरूर होते हैं। इस भूकंप की गहराई भी ज्यादा नहीं थी। दोस्तों यहाँ सीधी सी बात यह है कि अगर सच में ईरान का परमाणु प्रशिक्षण है तो साफ तौर पर ईरान पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है और इजराइल को डायरेक्ट धमकाया जा रहा है। बिना शब्दों के इजराइल से ये कहा जा रहा है कि आप अपनी अकड़ जरा कम कर लीजिए। दोस्तों जिस तरीके की लहरें उठी हैं उस भूकंप के बाद ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ हो, लेकिन इसके लिए ईरान को पहले से काफी तैयारी करनी पड़ी होगी। जैसे नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट साइट की उन्होंने किलाबंदी की, उसे अंडरग्राउंड किया गया। ऐसी गतिविधियां सैटेलाइट की नजरों से छिप भी नहीं सकती। बड़ा सवाल यह है कि क्या न्यूक्लियर टेस्ट के लिए जरूरी जो तकनीक थी वो ईरान के पास थी या उसे किसी दूसरे देश से मदद मिली है जैसे रूस। लेकिन अभी इसकी भी कोई पुष्टि सामने नहीं आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर परमाणु प्रशिक्षण होने के पुख्ता सबूत मिले तो इससे इंटरनेशनल राजनीति का जलवायु परिवर्तन होगा। इजराइल और अमेरिका भड़केंगे भी। हालांकि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास हथियार बनाने लायक परमाणु ईंधन ही नहीं है, उनके न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स कमजोर हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वेपन ग्रेड मटेरियल कहां से आया, किसने दिया, यह बड़ा सवाल है। इससे यह सवाल भी उठता है कि आखिर ईरान के साथ कौन कौन देश अभी उसकी मदद कर रहे हैं और यह परमाणु बम बनाने में आखिर कितने देश मिले हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक ईरान ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जो भी हो इजराइल को यह बात हल्के में नहीं लेनी चाहिए। इजराइल अब तक खुद को सुपर पावर बता रहा था, लेकिन ईरान ने यहां पर यह तो बता दिया है कि असल सुपर पावर है कौन। फिलहाल इजराइल की टेंशन भी बढ़ गई है। अगर सच में यह परमाणु प्रशिक्षण था तो इजराइल का अब तक का सबसे बुरा सपना सच होने वाला है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। एक खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।